नमस्कार, इजी कैश पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रांचल ग्रामीण बैंक का। अगर एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के दौरान अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाते हैं और ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं तो वो कंप्लेन हम लोग कैसे डायरेक्ट बैंक को ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, एईपीएस अगर आप किसी भी कंपनी का एईपीएस चलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने वक्त ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है और ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं। हालांकि ये बहुत कम चांसेस होता है इस तरह का पेंडिंग होने का या फेल्ड ट्रांजैक्शन होने पे भी कट जाने का पैसा। तो ये लेकिन एईपीएस में ये आम चीज़ है जो हो जाता है और 5 से 7 दिनों के अंदर ये ऑटोमेटिक ही रिफ़ंड आ जाता है। कई कदाल ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं जो कि ये अमाउंट 5 से 7 दिनों के अंदर भी वापस नहीं आ पाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ब्रांचल ग्रामीण बैंक, जिसे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं, तो कैसे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं ब्रांचल ग्रामीण बैंक के कस्टमर के लिए। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फ़िलहाल मैं मोबाइल से ही बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो इसके लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे अपने फ़ोन में। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद वेबसाइट आप यहाँ पे सर्च करेंगे JRGB.in। JRGB.in इस तरह से आप नॉर्मली यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इस तरह से आपका झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक यानी कि ब्रांचल ग्रामीण बैंक भी इसी को ही बोलते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट का इंटरफेस है। इस तरह से वेबसाइट आपका खुल जाता है। वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है कंप्लेंट्स बोल के, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लेंट करने का। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप सारा डिटेल को भरेंगे। तो कई बार ऐसे होते हैं एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाते हैं, कस्टमर के खाते पैसे कट जाते हैं, लेकिन 5 से 7 दिनों के बाद भी पैसे वापस नहीं हो पाते हैं। तो ये प्रोसेस तभी करें, मैं तो यही कहूँगा कि 5 से 7 दिन पहले वेट कर ले। 5 से 7 वर्किंग डे के अंदर ये पैसे ऑटोमेटिक वापस कस्टमर के खाते में आ जाते हैं। अगर 5 से 7 दिन के अंदर भी नहीं आते हैं तब ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे नाम एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप नाम एंटर करेंगे। नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आप यहाँ पे भरेंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पे आपको जो भी डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आप डाल देंगे। आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल हो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल भर देंगे। यहाँ पे कस्टमर का ही डिटेल डालें, ठीक है, जिसका भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, जिस भी कंप्लेन कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस डालेंगे आप, जो भी आपका एड्रेस हो। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद अमाउंट डालेंगे आप, कितने अमाउंट का समस्या आपका हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 2500 रुपया। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। आपका जो भी अमाउंट ट्रांजैक्शन किया हुआ रहेगा, जो भी ट्रांजैक्शन फेल्ड जितने अमाउंट का हुआ है, यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी आ जाता है। इसमें से देखिए ये ब्रांचल ग्रामीण बैंक द्वारा बहुत ही अच्छा कंप्लेन करने का सुविधा दे रखा है। अगर आपका एटीएम संबंधित कोई समस्या है, यानी कि एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहे थे और पैसे आपका खाते से कट गए लेकिन नहीं आपको पैसा मिला, तो यहाँ से आप एटीएम रिलेटेड, ये एटीएम कार्ड रिलेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एईपीएस ट्रांजैक्शन एक आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए आप यहाँ पे आधार रिलेटेड ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे आधार रिलेटेड करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देंगे आप। सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट, यानी कि एईपीएस आधार विड्रॉल आपने किया, ट्रांजैक्शन विफल रहा, फेल हो गया, लेकिन आपके खाते से पैसे कट गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देना है आधार रिलेटेड। बाकी यहाँ पे आपने डाला हुआ है तो आधार रिलेटेड, ये एईपीएस ट्रांजैक्शन जो होता है वो आधार रिलेटेड ही होता है यहाँ पे, इसीलिए आप आधार रिलेटेड कैटेगरी को यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे इस तरह से एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट। इस तरह से लिखने के बाद आपका जो भी डेट में समस्या हुआ है उस डेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल डालेंगे, आपका जो भी अकाउंट नंबर रहेगा।
अकाउंट नंबर डालने के बाद आप सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सबमिट मैसेज का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये सबमिट करने के बाद ये आपका जो कंप्लेन है ये बैंक को चला जाएगा और ये आपका 5 से 7 दिनों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने APS के बारे में खासकर आपको यहाँ पे बताया है, ब्रांचल ग्रामीण बैंक का। तो इस तरह से यहाँ पे आप अगर माइक्रो ATM संबंधित रहे तो आप माइक्रो ATM भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि बैंक खासकर APS ट्रांजैक्शन का जो है कंप्लेन नहीं लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, बताते हैं कि APS जो एजेंट है जहां से पैसे आपने विड्रॉल किया वहां पे आप कंप्लेन करिए। लेकिन APS ट्रांजैक्शन अगर आपका फेल्ड हो गया और कस्टमर के खाते से पैसे कट गए तो ये किसी भी बैंक का मामला हो तो वो बैंक के थ्रू ही रिफंड होता है। जब भी होता है उस बैंक के थ्रू ही ये पैसे वापस ग्राहक के खाते में आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस है, बैंक को आप कंप्लेन कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा ब्रांचल ग्रामीण बैंक के बारे में, जिसे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी कंपनी का APS चलाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी हम आपको चैनल के माध्यम से देते हैं APS संबंधित, और APS फेल्ड ट्रांजैक्शन या फिर APS न्यूज जो भी कुछ है यहाँ पर आपको सही जानकारी मिल पाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।